जिंदगी के बदलते मौसमों में कुछ शख्सियात ऐसी होती हैं जो हर दौर के साथ एक नई मानवियत के साथ सामने आती हैं। उनका सफर महज शोहरत, शनाख्त या फनी कामयाबियों तक महदूद नहीं रहता, बल्कि वो अपने वजूद से एक ऐसा तहजीबी और फिक्री हवाला भी कायम करती हैं जो आने वाली नस्लों को भी रास्ता दिखाता है। मीरा हाशमी भी इन्हीं शख्सियात में से हैं। वो फन की दुनिया में आई, अपनी पहचान कायम की, फिर फन से इल्म और तहकीक की गहराइयों की तरफ बढ़ी। वो आज एक भरपूर, मुतवाजिन और बाशऊर जिंदगी गुजारते हुए नई नस्ल को इस फिक्री विरसे से जोड़ रही हैं। क्या आप जानते हैं कि मीरा हाशमी यानी मशहूर जमाना सिटकॉम फैमिली फ्रेंड की हुमा आजकल कहाँ और किस हाल में है? आइए इस हवाले से आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। मीरा हाशमी अलमारूफ फैमिली फ्रेंड की हुमा, जिससे उनकी अपनी शख्सियत ने रोशनी पाई, आज हमें हर साल फेस्टिवल में दिखाई देती हैं। फेस्टिवल से उनका ताल्लुक ताहाल जुड़ा हुआ है और वो जब भी लाहौर आती हैं तो शहर की अदबी फजा उनके वजूद के साथ यूं घुल मिल जाती है जैसे कोई पुराना दोस्त एक बार फिर से साथ चल पड़ा हो। मीरा हाशमी आज किस हाल में है, वो कैसी जिंदगी गुजार रही हैं, उनके दिन कैसे गुजरते हैं, ये सवाल इसलिए भी अहम लगता है कि उन्होंने बचपन से अब तक मुख्तलिफ किरदारों में रहते हुए एक ऐसा सफर तय किया जो बहुत कम फनकारों, मुहक्किकों और उस्तादों के हिस्से में आया, और उन्हें इन किरदारों की वजह से खासी शोहरत भी मिली जिसके नकूश आज भी अनमिट हैं। आजकल मीरा हाशमी बरतानिया में अपने खानदान के साथ निहायत शादमानी, सुकून और वकार से जिंदगी बसर कर रही हैं। एक माँ की हैसियत से भी वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। एक बीवी के तौर पर भी अपने घरेलू दायरे को मोहब्बत और हमआहंगी से मुस्तहकम रखे हुए हैं। बैरून मुल्क रहने के बावजूद उनकी मसरूफियात महज घरेलू नहीं रही, वो अदबी, सकाफती और तहकीकी सरगर्मियों में मुतहरिक रहती हैं और गाहे बगाहे ऐसी तकरीबात में नजर आती हैं जहाँ गुफ्तगू, मुकालमा और फन से जुड़ा जहन फलता फूलता है। यूं कहा जा सकता है कि उनकी जिंदगी अब एक ऐसा खूबसूरत इम्तिजाज है जिसमें खानदानी सुकून, तदरीसी तजर्बा, तहकीकी ज़ौक़ और फन से मोहब्बत सब मिलकर एक नई शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। बचपन से उनका ताल्लुक एक ऐसे घराने से रहा जहाँ लफ्जों का तकद्दुस, फन की हुर्मत, तहजीब की नज़ाकत हर सांस का हिस्सा थी। फैज़ अहमद फैज़ जैसे अजीम शायर की मौजूदगी न सिर्फ एक अदबी विरासत थी बल्कि एक फिक्री रोशनी भी थी जिसने उनके जहन और दिल को कम उम्री में ही मुतासिर किया। एलिस फैज़ जैसी शाइस्ता और मुहज़्ज़ब खातून ने उनकी तरबियत में वो नरमी, वो वक़ार और वो तहजीबी नज़ाकत शामिल की जिसने बाद की ज़िंदगी में उनकी शख्सियत को ख़ास, धीमे मगर पायदार अंदाज में तश्कील दिया। ये घराना सिर्फ एक ख़ानदान नहीं था, एक इदारा था, जदीद सोच, इनकलाबी फ़िक्र, समाजी शऊर और जमालियाती एहसास का एक रवां सिलसिला, और मीरा हाशमी इस सिलसिले की ताज़ा किस्त की मानिंद थी। यही वजह है कि वो जब अमली ज़िंदगी में दाखिल हुई तो उनके हर काम, हर अंदाज और हर तख्लीक में वही तरबियत, वही तहजीब और वही फिक्री संजीदगी झलकती रही। 15 साल की उम्र में उन्होंने अपने कलम के जरिए फनी दुनिया में कदम रखा, और ये वो उम्र है कि जब ज्यादातर बच्चे अभी अपने मेलाने तबा को पहचानने में मसरूफ होते हैं। मगर मीरा हाशमी ने न सिर्फ लिखना शुरू किया बल्कि द न्यूज़ जैसे मोतबर इदारे के लिए शोबिज और अदब पर कॉलम भी तहरीर किए। ये महज लिखने की कोशिश नहीं थी बल्कि एक बालिग और संजीदा तख्लीकी जहन का इजहार था। वो फिल्में देखती थीं, उनका तज्जिया करती थीं, उन पर रिव्यूज़ लिखती थीं, और ये अमल उनके अंदर मौजूद इस फनकार और मुहक्किक को मुसलसल तराशता जा रहा था जो बाद में तफसीली तहकीकी कामों और तनकीदी तहरीरों की सूरत में सामने आया। इसी शौक ने उन्हें अदाकारी की तरफ भी खींचा और फिर फैमिली फ्रेंड जैसे कामयाब मज़ाहिया ड्रामे से लेकर टामक टोइयां, वॉशिंग पाउडर, एंटीना, कटौती और कौसर का दस्तरखान तक वो हर किरदार में अपनी एक मखसूस पहचान छोड़ती चली गईं। उनकी अदाकारी में एक फितरी सादगी, बेसाख्तगी और जहानत थी जो कम ही अदाकारों में मजमून की तरह दिखाई देती है। वक्त ने उन्हें कनाडा तक पहुंचा दिया जहां उन्होंने कनकोरिया यूनिवर्सिटी से फिल्म एंड आर्ट्स में बाज़ाब्ता तालीम हासिल की। इस तालीम ने उनके फन को सिर्फ वुसअत ही नहीं दी बल्कि एक आलमी तनाजुर भी फराहम किया। फिल्म को बतौर एक फन, बतौर एक जुबान और बतौर एक सकाफती मजहर जिस तरह वो देखती, समझती और परखती थीं, वो उनके इल्मी सफर का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान वापस आने के बाद उन्होंने उस्ताद की हैसियत से अपनी खिदमात पेश की। बेकन हाउस यूनिवर्सिटी के साथ साथ लाहौर स्कूल ऑफ इकनॉमिक्स में फिल्म का मज़मून पढ़ाने लगी। उनकी क्लास महज लेक्चर नहीं होती थी, वो मुकालमा होती थी, मुशाहिदे का सफर होती थी और तलबा के लिए एक ऐसा तजर्बा जिसमें उन्हें फिल्म की दुनिया सिर्फ कहानियों या तस्वीरों में नहीं बल्कि सकाफती हकीकतों में दिखाई
दिखाई देती थी। इसी अरसे में उन्होंने NCA लाहौर से MPhil कल्चरल स्टडीज में आला नंबरों के साथ डिग्री हासिल की और इसी तहकीक ने उनकी फिक्री गहराई में मजीद इजाफा किया। मारूफ शायर और फिल्मसाज गुलजार की फिल्मों के हवाले से उनका तहकीकी मुकाला किताब की सूरत में शाया हुआ और इसकी रौनुमाई 2019 के फैज फेस्टिवल में हुई। ये काम महज एक तहकीकी मुकाला नहीं था, बल्कि हिंदुस्तानी सिनेमा, समाजी तारीख, फिल्मी जुबान और बैनुल मतनी हवालों की एक गहरी और संजीदा तफहीम थी। इस किताब ने उन्हें न सिर्फ बतौर मुहक्किक बल्कि बतौर एक अदबी जहन के मजीद नुमाया किया। समाजी सतह पर भी उनकी खिदमत कम काबिल जिक्र नहीं। फैज अहमद फैज ट्रस्ट के तहत नौजवान बच्चों की तालीम तरबियत में वो हमेशा पेश रही। वो चाहती हैं कि नए जहनों तक वो रोशनी, वो जमालियात और वो शऊर पहुंचे जो उन्हें विरासत में मिला था। उनका ये काम ये साबित करता है कि उनके लिए फन महज एक शनाख्त नहीं, एक समाजी जिम्मेदारी भी है। और यूं जिंदगी के मुख्तलिफ अदवार से गुजरते हुए आज वो बरतानिया में अपने खानदान के साथ एक खूबसूरत, पुरअमन और मुकम्मल जिंदगी बसर कर रही हैं। अदबी और सकाफती सरगर्मियाँ, सफर, पढ़ना लिखना, तालीम और तरबियत और हर साल लाहौर में फेस्टिवल की शिरकत, ये सब उनकी जिंदगी को न सिर्फ मसरूफ रखता है बल्कि इसे मानवियत भी देता है। उनके अंदर जो फनकार, जो उस्ताद, जो लिखारी और जो मुहक्किक सांस लेता है, वो आज भी उतना ही बेदार है जितना कभी था। मीरा हाशमी की जिंदगी यूं एक मुकम्मल कहानी की सूरत में सामने आती है। एक ऐसी कहानी जिसमें विरासत भी है और जिद्दोजहद भी, फन भी है और इल्म भी, तजर्बा भी है और तहकीक भी, और सबसे बढ़कर कि वो इंसान दोस्ती और तहजीबी शाइस्तगी जो उनके घर की पहचान थी और जो आज भी उनके हर लफ्ज, हर अंदाज और हर तख्लीक में महसूस की जा सकती है। मीरा हाशमी के दौरे अदाकारी के दौरान ये वो दौर था जब पाकिस्तान टेलीविजन अपनी सुनहरी हालत पे था। घरों में बैठे लोग चंद मखसूस ड्रामों के साथ एक जज्बाती रिश्ता कायम कर लिया करते थे। इन्हीं यादगार ड्रामों में से एक था फैमिली फ्रंट, एक ऐसा मज़ाहिया ड्रामा जिसने नाजरीन को हंसाने के साथ साथ किरदारों की सादगी, खुलूस और साफ गोई से भी मुतासिर किया। इस ड्रामे में शामिल हर किरदार ने दिलों में अपनी जगह बनाई, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे थे जो न सिर्फ उस वक्त के नाजरीन के लिए खास थे बल्कि आज भी उनका ख्याल जहन में ताज़ा सा महसूस होता है। इन्हीं चेहरों में से एक नाम हुमा का भी है, जिन्होंने बहुत कम वक्त के लिए स्क्रीन पर रहकर भी अपनी मुनफरिद अदाकारी और शख्सियत के जरिए नाजरीन के दिलों पर गहरा नक्श छोड़ा। यही वजह है कि आज उनका नाम लिया जाता है तो एक हल्की सी नॉस्टैल्जिया, एक पुरानी याद की चमक और वो दौर याद आ जाता है जब टीवी ड्रामे हमारे शाम के मामूल का हिस्सा हुआ करते थे। वक्त गुजरता गया, हालात बदले, टीवी का अंदाज बदल गया, नई नस्लों की तरजीहात बदल गई। वो चेहरे जो कभी हमारी स्क्रीनों पर रोजाना दिखाई देते थे आहिस्ता आहिस्ता ओझल होते चले गए। मीरा हाशमी भी इन्हीं फनकारों में शामिल हैं जिन्होंने एक वक्त पर शोहरत का जायका चखा, लोगों की मोहब्बत पाई, लेकिन बाद में ऐसा खामोश सफर इख्तियार किया कि उनके बारे में कोई ठोस खबर तक मंजर आम पर ना आ सकी। इसी नुक्ते से आगाज करें जहां से हम मीरा हाशमी को सब जानते थे, आज वो कहाँ है। सवाल के साथ वीडियो नाजरीन को माजी के उस सफर में वापस ले जाती है जहां वो किरदार, वो माहौल और वो हंसी खुशी के लम्हात दोबारा नजर हो जाते हैं, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। इसी वजह से आज हम मीरा हाशमी अल मारूफ हुमा की अदाकारी को याद कर रहे हैं, बल्कि इस हकीकत की भी निशानदही कर रहे हैं कि शोबिस की दुनिया चाहे कितनी ही रंगीन क्यों ना हो, हमेशा पायदार नहीं रहे। कई ऐसे फनकार जो चंद सालों के लिए रोशनियों में रहते हैं, कुछ ही अरसे में मुकम्मल तौर पर पर्दे के पीछे चले जाते हैं। यही मामला हुमा के साथ भी हुआ। उन्होंने अपनी मर्जी और तरजीहात के मुताबिक अपनी जिंदगी का रास्ता बदला, स्क्रीन से खुद को अलग कर लिया, शोहरत की दौड़ से दूर जाकर एक पुरसुकून और निजी जिंदगी को चुना। इस वीडियो में उन तमाम पहलुओं को निहायत नर्म लहजे में बयान किया गया है जिससे नाजरीन को न सिर्फ हुमा की याद ताज़ा हो बल्कि ये एहसास भी उभरे कि वक्त किस कदर तेजी से गुजरता जा रहा है और वो लोग जिन्होंने हमें कभी हंसाया, कभी दिल बहलाया, वो एक दिन हमारी यादों से भी धुंधले पड़ जाते हैं। हमारी आज की वीडियो मीरा हाशमी के बारे में नहीं बल्कि उस पूरे दौर के बारे में है जिसका हर लम्हा आज भी नाजरीन के दिल में एक खास जगह रखता है। ये वीडियो हमें याद दिलाती है कि चाहे हालात कैसे भी बदल जाएं, कुछ चेहरे और कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो हमेशा दिलों में बसे रहते हैं और हुमा भी उन्हीं में से एक है। 90 की दहाई में पीटीवी पर नशर होने वाले सिटकॉम फैमिली फ्रंट ने जो मकबूलियत हासिल की वो बहुत ही कम ड्रामों को मिली। यूनुस भट्ट के तहरीर करदा इस ड्रामे में अदाकारों की जानदार अदाकारी ने देखने वालों को खूब महसूस किया। यही वजह है कि ये ड्रामा आज भी शायकीन के जहनों पर नक्श है। हम दुआ करते हैं कि मीरा हाशमी जहां भी रहें खुश रहें और उनकी जिंदगी रोशनियों से भर जाए। ऐसी शानदार और बावकार अदाकारा सालों बाद जन्म लेती है।